सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी कंपनी के ऑलरेडी Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिल चुके हैं और बीएससी के हमें नंबर्स ट्यूसडे को देखने को मिलने वाले हैं। बट नंबर्स आने से पहले क्या उम्मीद रहेगी मार्केट की इस कंपनी के नंबर से, उसकी बात करेंगे। और नंबर्स कंपनी कैसा रिपोर्ट कर सकती है उसकी भी बात करेंगे। तो देखो, ये कंपनी कैपिटल मार्केट से जुड़ी है, आप सभी को पता है। और इस मार्केट की जो बाकी कंपनीज़ हैं, लाइक डिपॉजिटरी देख लो या फिर ब्रोकर देख लो, उनके नंबर्स अगर देखोगे तो बिल्कुल भी इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले हैं। अगर सीडीएसएल की ही बात करें तो इनके जो रेवेन्यू है वो क्यू एन क्यू बेसिस पे भी खराब थे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 6% से डी ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिखे हैं। और प्रॉफिट में क्यू एन क्यू और ईयर ऑन ईयर दोनों में हमें 20% से भी ज़्यादा की ड्रॉप देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स हमें कम दिखी है Q4 के टाइम पे, और इसका असर हमें एंजल वन के नंबर्स में भी देखने को मिला था, जो कि आपने देखा ही होगा। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इसके जो नंबर्स थे वो हमें अच्छे देखने को मिले थे, बट क्यू एन क्यू बेसिस पे बहुत ज़्यादा कमाल के नहीं थे। इससे पहले अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स क्यू एन क्यू बेसिस पे भी कमाल के रहते थे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कमाल के रहते थे। बट लास्ट क्वार्टर में क्यू एन क्यू बेसिस पे कमाल के नहीं थे, सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 95% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में तो चलो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी, बट क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला था। बट इस Q4 से मार्केट क्या उम्मीद करेगी? तो देखो दोस्तों, अगर वैल्यूशंस के हिसाब से देखें तो एक टाइम पे कंपनी का जो पी था वो 105 110 के आसपास देखने को मिलता था। ये कंपनी का वन ऑफ द एक्सपेंसिव पी है, लगभग बोल सकते हैं 105 110 का, ठीक है। और अभी देखोगे तो उससे बहुत ज़्यादा ये नीचे है नहीं, अभी 90 से ऊपर की पी पे ये कंपनी चल रही है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पी के आसपास ही देखने को मिल रही है। और ऐसे टाइम पे अक्सर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी कंपनी के नंबर से, वो बेस्ट नंबर्स की ही होती है। यानी कि बेस्ट नंबर आप रिपोर्ट कर दो, पहले जैसे भी नंबर आपने रिपोर्ट किए उन सबके कंपैरिजन में जो इस क्वार्टर में नंबर आप रिपोर्ट करो वो वन ऑफ द बेस्ट हो, चाहे रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें। अब कैपिटल मार्केट की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके नंबर तो हमें बेस्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि बीएससी के नंबर भी हमें बेस्ट देखने को ना मिले। और अगर बेस्ट देखने को नहीं मिलता है तो अभी जो एक्सपेंसिव पी पे ये कंपनी दिख रही है वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक अलर्ट साइन क्रिएट करता है। अब देखो, नंबर्स अच्छे आ गए तो अच्छी बात है, बट अगर नंबर्स ख़राब आ जाते हैं तो फिर ये जो 90 का पी है वो कहीं ना कहीं स्टॉक को एक्सपेंसिव दिखाने लगेगा और इन्वेस्टर्स के अंदर एक ग्रोथ कंसर्न क्रिएट होगी कि फ्यूचर में क्या और भी नंबर ख़राब हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर मार्केट फोकस में रखेगी बीएससी को। तो एज ए बीएससी इन्वेस्टर आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। और 6 तारीख को जो कंपनी अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और साथ में ऑल पे क्लिक कर देना ताकि रिजल्ट का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती हैं, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है वीबीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अभी रिसेंटली वीबीएल ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अब वो अर्निंग्स हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिले अगर हम क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपैरिजन करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मेनली कंपनी का बिजनेस सीजनल चलता है तो इस वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करना ज़्यादा सही होता है। और कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करोगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। अब उसके बाद एक ब्रोकरेज हाउस है, नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ है वीबीएल में।
जिसके बेसिस पर उन्होंने अपनी कुछ कमेंट्री रखी है, बट उस कमेंट्री को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, किस चीज़ के बेसिस पर उन्होंने ऐसी कमेंट्री दी है उसकी हम बात ज़रूर करेंगे। अब देखो दोस्तों, वीबल की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इसने काफ़ी अच्छी अर्निंग्स मोमेंटम दिखाई है हमें, और इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसी अर्निंग्स मोमेंटम को वो एज इट इज सस्टेन करती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों उनकी तरफ से कंटिन्यू एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। और डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया की बात करें तो यहाँ से ग्रोथ काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। तो इस वजह से कंपनी की एक्सपेक्टेशन यही है कि जो अर्निंग्स मोमेंटम इसने दिखा रखी है वही आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, और कंटिन्यू कंपनी अपनी कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन भी करती हुई दिख रही है। इस पर भी आप ध्यान दे सकते हो। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद जितने भी ब्रोकरेज हाउस अपने अर्निंग्स एस्टिमेट रखे थे कैलेंडर ईयर 2025-26 को लेकर वीबल का, उसको उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन कर रखा है, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब एज इट इज़ मेंटेन कर रखा है तो क्यों कर रखा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वीबल ने मेंटेन किया है अपने वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को इन डोमेस्टिक मार्केट, और कंटिन्यू कंपनी एक्सपैंड कर रही है ग्लोबली। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को ग्लोबली यानी कि साउथ अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से और भी जो कंट्री में कंपनी एक्सपैंड कर रही है उससे भी एक अच्छा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। तो इस वजह से मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंट दिखाई है एक चीज़ को लेकर, और वो है इसकी गाइडेंस। और वो गाइडेंस में उन्होंने बताया कि डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ वो ईजिली जनरेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में एक टेलविंड सिचुएशन है और कंटिन्यू जो एक्सपेंशन चल रहा है न्यू मार्केट में, और एडिशन कर रही है कंपनी वीसी कूलर डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट दोनों में। तो इससे कंपनी को ये डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि वीबल से रिलेटेड कुछ ऐसी कॉमेंट्री हमें दिख रही है ब्रोकरेज हाउस का। और अभी रिसेंटली जो Q4 की अर्निंग्स आई हैं उसमें कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखोगे तो 29% से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो उसमें हमें 30% की ग्रोथ देखने को मिली। तो नंबर्स कंपनी के काफ़ी सही थे, गाइडेंस कंपनी के काफ़ी सही थे। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे लॉन्ग रन में मार्केट का क्या रिस्पॉन्स होता है वीबल में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। हाल ही में कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया। अर्निंग्स के बेसिस पे मार्केट ने कुछ खास अच्छा रिस्पांस तो दिया नहीं, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी से रिलेटेड जो कमेंट्री की वो कुछ खास अच्छी नज़र नहीं आई। बट उस बीच में कंपनी ने बोनस स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की। 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट दिया और 4:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की है। तो एक शेयर के बदले कंपनी ने 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। तो अगर आप 10 इक्विटी शेयर ओन करते हैं तो बदले में कंपनी आपको 100 इक्विटी शेयर देगी। तो अगर 20 ओन करते हैं तो बदले में 2 इक्विटी शेयर मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है बोनस स्प्लिट की। अगर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करना काफ़ी ज़रूरी है, और वो अपडेट की बात करेंगे अब हम लोग। तो देखो दोस्तों, RBI ने ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दिया है, यानी कि 0.25% से। ठीक है, अब रेट कट अगर मान लो ज़्यादा होता है तो लोन्स क्या है वो सस्ते हो जाते हैं, जिससे लोग लोन कम लेते हैं, सॉरी कम नहीं ज़्यादा लेते हैं, जिससे क्या है कि इंडिया की इकनॉमी जो है उसमें भी एक तेज़ी देखने को मिलती है। अब वही रेट कट जब बढ़ जाता है तो उससे क्या है कि इन्फ्लेशन थोड़ा अंडर कंट्रोल हो जाता है, और जो इकनॉमी है उसमें भी हमें थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिलती है। तो 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट ऑलरेडी हो चुका है। उम्मीद है कि अगला जो रेट कट हमें देखने को मिलेगा वो 50 बेसिस पॉइंट से दिख सकता है। बट SBI चेयरमैन CS सेट्टी की तरफ से स्टेटमेंट ये आया कि अगर मान लो RBI यहाँ से और रेट कट करती है तो बैंक्स के जो मार्जिन है उसमें हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, और प्रेशर अगर देखने को मिल सकता है तो बैंक्स जितना रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है उतना रेवेन्यू में कम प्रॉफिट जनरेट करेगी। बट कभी कभी क्या है कि मार्जिन से कम वॉल्यूम से ज़्यादा खेलना ज़रूरी होता है, क्योंकि रेट कट अगर मान लो होते हैं तो लोग लोन कम लेंगे, सॉरी कम नहीं ज़्यादा लेंगे, जिससे क्या है कि प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा। बट अगर मार्जिन्स मेंटेन रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हर चीज़ एक साथ तो हो नहीं सकता। जब रेट कट ज़्यादा रहती हैं तो बैंक्स के हमने रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ विटनेस किया है। बट अभी देखोगे तो सिचुएशंस जो है वो रेट कट के बाद हमें कुछ और बताया जा रहा है, किसके तरफ से, SBI चेयरमैन CS सेट्टी की तरफ से। बट मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर रेट कट 50 बेसिस पॉइंट से और आगे चलकर और 50 बेसिस पॉइंट से देखने को मिल गए, यानी कि 4% से 4% तक अगर मान लो इंटरेस्ट रेट हो गया, तो उस केस में क्या है कि बजाज फाइनेंस जो है वो पहले की तरह ग्रोथ हमें दिखाती हुई नजर आएगी।
तो एज ए बजाज फाइनेंस इन्वेस्टर मेरा तो पर्सनली उम्मीद यही रहेगा कि रेट कट हो। सिर्फ इससे बजाज फाइनेंस को ही नहीं, पूरे इंडिया के इकोनॉमी को ही फ़ायदा है। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर आरबीआई का फैसला क्या देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जिससे रिलेटेड अपडेट्स था, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।